So dear, please note down one point. The pi bonding takes place by overlap of p orbitals of oxygen with d orbitals of manganese. बेटा अभी हमने लास्ट टाइम पे पर मैग्नेट टेट्राहीड्रल आयन का स्ट्रक्चर पढ़ा था MnO4- और MnO4 2-। तो हमने ये सब करा था, तो उसमें जो थे डबल बॉन्ड जहां बन रहे हैं तो इसका मतलब पाई बॉन्ड आ रहा है। तो वो पाई बॉन्ड को स्ट्रक्चर में समझाने के लिए उन्होंने बोला है कि वो कैसे बनता होगा जब p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन और d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज के बीच में ओवरलैपिंग होती है, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन और d ऑर्बिटल्स ऑफ मैग्नीज के। टू डू रिमेम्बर दिस पॉइंट, बस फैक्चुअल बातें हैं वही याद करनी है। नेक्स्ट है इसमें, अभी हम प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं, तो इसमें लिखना अब एक्शन ऑफ हीट। अच्छा ये हम कर चुके हैं बेटा, आई एम सॉरी, एक्शन ऑफ हीट वाला हम पॉइंट कर चुके हैं। वो 2 टाइम्स ऑफ KMnO4 को जब हीट करा तो K2MnO4 और MnO2 और O2 बनता है। दिस वी आर डन। अब हम करते हैं इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सो पुट डाउन द पार्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर अब हम डिस्कस करेंगे KMnO4 का। देखो बेटा, जो KMnO4 है is a powerful oxidizing agent. So let's talk about the oxidizing character of KMnO4, which is a powerful oxidizing agent in all the three mediums, yani in acidic medium, in neutral medium और या फिर एक basic medium। So when we talk about these three, इसमें ध्यान रखना कि ये कैसे एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जिस भी मीडियम के अंदर आप इसे डालते हैं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। इट रिलीजेस नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करना मतलब फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। तो नंबर जो ये नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, उनका नंबर इन तीनों में डिफरेंट है। वो कैसे, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3 और बेसिक में 1, यानी 531 नंबर 531। ठीक है, तो 531 नंबर आपको याद रखना है। 5 नेसेंट ऑक्सीजन अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकालता है, न्यूट्रल मीडियम के अंदर KMnO4 है तो 3 निकालता है, और अगर बेसिक मीडियम है तो 1 निकालता है नेसेंट ऑक्सीजन।
कैसे, अब जरा इस चीज को पढ़ते हैं। 2 टाइम्स ऑफ KMnO4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2SO4, ये क्या देगा बेटा? K से बनेगा K2SO4, Mn से बनेगा MnSO4, H और O से बनेगा वाटर, और अब निकले 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ये कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की बात करते हैं। पहले न्यूट्रल मीडियम में 2 टाइम्स ऑफ KMnO4, न्यूट्रल मीडियम, वाटर इज न्यूट्रल बेटा, तो K से बनेगा KOH और MnO2, और कितने नेसेंट ऑक्सीजन, जो नंबर यहाँ लिखा है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। और बेसिक मीडियम में 2 टाइम्स ऑफ KMnO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ KOH। अब यहाँ K 2 दिख रहे हैं तो याद रखना K2MnO4 बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ दैट, प्लस वाटर और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, वो भी एक बनेगा। समझ में आ गई बात? अब इसका यही करेक्टर एसिडिक मीडियम में जो 5 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, या न्यूट्रल में जो 3 रिलीज करता है, और ये बेसिक में जो 1 रिलीज करता है, ये किस तरह से इसके और बिहेवियरल कैरेक्टर को बताएगा वो देखते हैं। मतलब ये अब क्या करेगा, जैसे हम एसिडिक मीडियम में से पढ़ेंगे, तो ये फेरस कंपाउंड को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। कैसे करता है? जब आप KMnO4 H2SO4 और साथ में कोई और चीज जैसे फेरस सॉल्ट डालोगे, तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है उस फेरस सॉल्ट से रिएक्ट करके उसे फेरिक में कन्वर्ट कर दे। समझ गए? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो अब जरा वही पढ़ते हैं, लेट अस गेट स्टार्टेड। लिखिए, इन एसिडिक मीडियम, तो KMnO4 प्लस H2SO4, अब यहां पे कोई भी हमारे पास ये कंपाउंड बैठा हुआ है, तो ये बना K2SO4, K से बनेगा K2SO4, Mn से बनेगा MnSO4, बचा क्या? H और O, ये क्या बनाएंगे? वाटर, और साथ में इस कंपाउंड का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनकर तैयार मिलेगा। अब ये कंपाउंड क्या हो सकता है? अगर ये फेरस है तो इसका प्रोडक्ट होगा फेरिक। अगर ये आयोडाइड है जैसे I-, तो ये होगा I2। अगर ये ऑक्सलेट है तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा I2 मैंने 2 यहाँ लिख दिया, सॉरी, I2, ठीक है। तो ये बनता है। अगर यहाँ पे ये H2S है तो ये सल्फर, अगर यहाँ पे ये सल्फाइट है तो ये सल्फेट, अगर ये नाइट्राइट है NO2-, तो ये नाइट्रेट देगा NO3-। यहां तक देखो बेटा, डन। लास्ट पेज का हो गया बेटा। अब स्टार्ट करना आप, ठीक है, एक साइड छोड़ दे पूरी। डन। चलिए अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको पूरा करना, इसकी रिएक्शंस को, KMnO4 का एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना। तो जैसे देखो, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस फेरस सल्फेट है, तो बना K से K2SO4,
ऐसे याद करो बेटा, K से बना K2SO4, Mn से बना MnSO4, और H और O से वाटर, और यहां बना फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब आप इसमें से K हटाओ और सल्फेट हटाओ, इसे आयनिक फॉर्म में इक्वेशन बना के दो। तो MnO4 नेगेटिव, H आयन, Fe2 प्लस, K2SO4 पूरा हटाओ, Mn2 प्लस, H2O, ये वाटर हटाओ, यहाँ पे आया Fe3 प्लस। तो अब क्या रह गया, बैलेंस करना। MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस, बहुत बढ़िया, और उधर क्या करोगे, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस, बहुत बढ़िया। अब देख बेटा, पहला स्टेप, Mn जो H और O के अलावा हैं उन्हें बैलेंस करो। Mn बैलेंस्ड, फिर O बैलेंस करते हैं। देखो 4 O, कैन आई गो विद दिस, तो कितने आएंगे, 4H2O, 4H2O, 4 ऑक्सीजन हो गए, अब 8H आ गए, तो 8H आयंस। अब चार्ज, +8 -1 7, और यहाँ 2, 7 - 2 5, तो यहाँ आ गया 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। समझ में आ गई बात, ऐसे इधर करो। अब यहाँ पे बैलेंस द एटम अदर देन HNO, तो वो तो Fe है, Fe बैलेंस्ड है, H नहीं है, O नहीं है, कुछ नहीं है, चार्ज रह गया 2 इधर 3 इधर, 3 में से 2 गया, 1 बचा, वो ज्यादा वाले की तरफ 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, जो डिफरेंस आए उसे इलेक्ट्रॉन मान के ज्यादा वाले की तरफ ऐड कर दो। इनटू 5, ये करके देखिए। तो अब आपके पास आया यहाँ पे MnO4 नेगेटिव। 5 क्यों कर रही हूँ बेटा बताओ, ताकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, और अब इक्वेशन ऐड करके फाइनल इक्वेशन बना दो। 8H ions plus MnO4 negative plus 5 electrons, arrow Mn2 plus 4 water, 5 Fe3 plus 5 electrons, or 5 Fe2 plus. MnO4 negative plus 5 Fe2 plus 8H ions, arrow Mn2 plus 5 Fe3 plus 4 water. ये इक्वेशन आपकी है, फाइनली बैलेंस होके। में आए, अब सेकंड इक्वेशन आप करके दिखाएंगे, आई एम गिविंग यू। डन। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस Ki है, K से बनेगा K2SO4, Mn से बनेगा MnSO4, H और O से वाटर, और Ki से I2, ऐसे याद कर लेते हैं। अब आयनिक इक्वेशन, MnO4 नेगेटिव प्लस H आयन प्लस K पॉजिटिव, सॉरी I नेगेटिव, और फिर K2SO4 पूरा हट गया क्योंकि पोटेशियम और सल्फेट आयंस हमें हटाने हैं, और ये बाकी सब बचा। अब बैलेंस कर दो, MnO4 नेगेटिव से Mn2 प्लस की बैलेंसिंग, और इधर I माइनस से I2 की बैलेंसिंग। तो ये तो Mn बैलेंस्ड है, 4O 4H2O 8H आयंस, अब तो तुम्हें याद हो गया होगा। और यहाँ पे कितना बैलेंस, 5 इलेक्ट्रॉन्स का, इधर I2 है, ये आ गया U -2 0, तो यहाँ आ गया +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इधर हमने इसे बैलेंस करने को इसे करा 5 से, इसे करा 2 से, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H आयन, एरो 2 टाइम्स ऑफ Mn2 प्लस 8 वाटर, और उधर आएगा 10 टाइम्स ऑफ I माइनस, और इधर आएगा 5 टाइम्स ऑफ I2 और 10 इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 times of MnO4 negative plus 10 I minus plus 16 H ions, arrow 2 times of Mn2 plus 5 I2 plus 8 water. करें आगे? उसे फर्स्ट डाल लेना बेटा इस वाले को। Now the third one, may I? KMnO4 plus H2SO4 plus H2S. बताओ K से क्या बनेगा? K2SO4, Mn से MnSO4, H और O वाटर और H2S का सल्फर। आयनिक बनाए MnO4 नेगेटिव प्लस H आयन प्लस सल्फाइड आयंस, एरो K2SO4 पूरा हट गया, Mn2 प्लस प्लस H2O और सल्फर। चलिए MnO4 नेगेटिव टू Mn2 प्लस और यहाँ पे H2 माइनस से S। अच्छा एक काम करो, इसको इसको इसमें से H हटाने की जरूरत नहीं है, तो वी कैन टेक दिस एज H2S। ये मैंने सिर्फ सल्फाइड इसलिए लिखा था कि कभी आ जाए तो ध्यान रखना वो भी सल्फर में गया, क्योंकि H2S से सल्फाइड ही निकलता है। ठीक है, तो ये आप H2S करके लिखना, नहीं तो फिर बैलेंसिंग में प्रॉब्लम आएगी। चलो नाउ 4H2O, क्योंकि Mn बैलेंस्ड है, 8 H आयन और 5 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बैलेंस्ड है। इधर एक सल्फर सल्फर बैलेंस्ड है, 2 H है तो 2 H आयंस, ये +2 ये 0, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस, तो यहाँ आ गया 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसे 5 से इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 टाइम्स ऑफ MnO4 नेगेटिव, 16 H आयंस, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 2 Mn2 प्लस 8 वाटर। इधर आया 5H2S, 10 H आयंस और 10 इलेक्ट्रॉन्स और 5 सल्फर। 10 आयन से ये गए तो यहाँ आया 6 H आयंस, 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बाकी सब कुछ ऐसे, तो 2 MnO4 नेगेटिव, 5 H2S और यहाँ आया 2 टाइम्स ऑफ Mn2 प्लस और 8 वाटर। पहले 5 सल्फर और फिर 8 वाटर। ओके, मैं आए? चलिए ये करके दिखाइए। आई एम गिविंग यू MnO4 नेगेटिव प्लस H आयन प्लस C2O4 2 नेगेटिव, दिस इज ऑक्सलेट आयन विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू CO2। करिए बेटा अपने। C2O4 2 नेगेटिव टू CO2, 2 इधर आ गया, 4 ऑक्सीजन इधर है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, सब बैलेंस है, H की जरूरत नहीं, -2 0 तो +2 इलेक्ट्रॉन्स। इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 5 से मल्टीप्लाई करो,
2 MnO4 negative, 16 H ions, 10 electrons, 2 Mn2 plus, 8 water, 5 C2O4 2 negative, 10 CO2, 10 electrons. Two times of MnO4 negative, 5 times of C2O4 2 negative, 16 H ions, 10 CO2, 8 water. Done? MnO4 negative plus H ion, NO2 negative, Mn2 plus water, और ये हो गया NO3 negative. नाइट्राइट को नाइट्रेट में करो, चलो बैलेंस. एन और एन बैलेंस है, या 3 है या 2 O है, या एक वाटर आ गया, या 2 H आयंस आ गए, या +2 - 1 यानी +1 है, या -1 है. बड़े में से +1 में से माइनस किया, -1 इलेक्ट्रॉन, +1 माइनस -1, तो कुल मिला के आया यहाँ पे 2. 2 इलेक्ट्रॉन्स आप कहाँ ऐड कर दोगे? जहाँ पे ज्यादा चार्ज है. तो ज्यादा चार्ज आपका किस तरफ है? बस ये आपको देखना है, इस तरफ है या इस तरफ है. तो इधर आपके पास क्या आ रहा है? +1, और इधर आपके पास आ रहा है यहाँ पे -1. बेटा मैंने उल्टा कर दिया. हाँ, दैट्स द पॉइंट. दैट्स द पॉइंट. तभी वो बैलेंस नहीं हो रहा. दैट्स व्हाई स्टॉप्ड. तभी मैं ये बात कह रही थी. दिस शुड बी द थिंग, है ना? अब करो. तो इसे आप 5 से कर दीजिए, इसे आप 2 से कर दीजिए. 2 MnO4 नेगेटिव, 2 16 H आयंस, और 2 इज द 10, 2 Mn2 प्लस, और 8 वाटर. और यहाँ आ गया हमारे पास 5 NO2 negative, 5 water, 5 nitrate ions, 10 H ions, और 10 electrons. चलो कैंसिल करो इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉनों से. 10H और 16H, बस यहाँ 6H ions, एरो, 2 Mn2 plus, 5 NO3 negative, plus 3 water, 2 times of MnO4 negative, 5 NO2 negative, और वाटर से वाटर तुम कर चुके. डन. सिक्स
MnO4 negative plus H ions plus sulfite ions, Mn2 plus water plus sulfate. एक वाटर यहाँ ऐड हो गया, 2H है तो 2H आयंस यहाँ ऐड हो गए, +2 -2 0, तो 0 में से -2 माइनस हुआ तो +2, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड हो गया। इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। See to it there. डन। तो बैलेंस कर लोगे ना, वहां ये करके दिखाना होगा बच्चे सारा ये। मतलब मैंने ऐसे ही नहीं दिखाया, ये करना है, आप लोग का काम होगा ये काम करना, ठीक है? रट नहीं सकते इतनी सारी बैलेंसिंग नहीं तो। ओके। और कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल से हार्डली आपको, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट भी पूरे नहीं लग रहे होंगे। आप देखो अगर करने में, अगर आप रेगुलर हो, अगर आप प्रैक्टिस में हो तो। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अदर थिंग नाउ। ऑक्सीडाइज, अच्छा अभी हमने ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो KMnO को कोर की पढ़ी, ये हमने किस में पढ़ी है? एसिडिक मीडियम के अंदर। अब पढ़ने वाले हैं हम इसका न्यूट्रल मीडियम, जिसमें 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, और एल्कलाइन या बेसिक मीडियम जिसमें 1 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहाँ डालिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर of KMnO4 in faintly alkaline और न्यूट्रल मीडियम। करिए बेटा ऐसे। यानी क्या होता है, इस मीडियम के अंदर आयोडाइड I2 में कन्वर्ट नहीं होता, यहां कन्वर्ट होता है IO3 नेगेटिव के अंदर। ये आपको याद करना है। और अब इसको बैलेंसिंग करना सीखो, करो जरा। पहले 1 मिनट रुको, पहले अभी मैं वो कराती हूँ, पहले 1 सेकंड ये और नोट कर लो बेटा। MnO4 नेगेटिव, H2O3 2 नेगेटिव प्लस वाटर टू MnO2 प्लस सल्फेट आयंस प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस। और एक याद करो आप, MnO4 नेगेटिव ऑफ Mn2 प्लस प्लस वाटर MnO2 और H आयंस। नाउ जब मैं पानी लिख रही हूं तो यानी मीडियम कौन सा है? न्यूट्रल। और जब मैंने ये करा, जैसे यहाँ पे वाटर करा, तो दिस इज अगेन
न्यूट्रल। तो ये सब हमने न्यूट्रल मीडियम में करें, ऐसे कहते हैं फेंटली एल्कलाइन, बहुत थोड़ा सा एल्कलाइन मीडियम होना, लेकिन हम इसे ऑलमोस्ट न्यूट्रल मानते हैं। तो न्यूट्रल मीडियम में जब हम इन तीनों की करते हैं, आयोडाइड की, H2O3 को बोलते हैं थायोसल्फेट, लिखने ना इसे बोलते हैं थायोसल्फेट को। तो ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो गया? आयोडेट में। और जो मैग्नस सॉल्ट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं MnO2 में, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड के अंदर। या जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट होता है, या जिंक सल्फेट कैटलिस्ट होता है। अब आप इन तीनों की बैलेंसिंग जरा कर लीजिए, करके दिखाओ। आपके पास तीनों आयनिक इक्वेशन से, अपने आप करो, तुम्हें तरीका आता है। कॉपी कर लिया? करें बैलेंसिंग ना? करो। पहले फर्स्ट वाले की, MnO4 नेगेटिव प्लस वाटर प्लस I-2 MnO2 प्लस OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। तो हमें पता है MnO4 नेगेटिव से बना MnO2, और इधर आया I- से IO3 नेगेटिव। तो पहले MnMn बैलेंस है, 4O 2O, 2 वाटर इधर ऐड करे, सॉरी, 2 वाटर इधर ऐड करें जहां पे कम है। यहाँ पे 4H आ गए, तो 4H आयंस को इधर करा, 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, यानी 3 बचा, तो यहाँ पे 3 आ गए। I- से IO3 नेगेटिव, यहाँ पे आया I बैलेंस, 3 ऑक्सीजन है तो 3 वाटर इधर, तो 6 इधर आ गए H आयंस। तो बैलेंस करने के लिए +6 - 1 5, 5 में से माइनस हुआ 1, तो यानी आया यहाँ पे -1 6 आए, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चेक दिस आउट बेटा, ये आया और साथ में आए, चलो पहले तो ऐसे करो और बताती हूँ आप। ये हमने जो बैलेंसिंग करी, ये कौन से मीडियम में कर दी? एसिडिक में। और हमें पता है यहाँ कौन सा मीडियम मेंशन हो रहा है? बेसिक। तो अगर बेसिक या न्यूट्रल जो आप कह रहे हो जिसमें OH आयंस बनते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पहले एसिडिक मीडियम के स्टेप्स फॉलो करो, फिर लास्ट में आते आते जितने H आयंस हैं दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे 2H आयंस हैं, तो दोनों तरफ उतने ही OH आयंस ऐड कर दो। मतलब इस इक्वेशन को दोबारा उतार लो चाहे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। 2MnO4 नेगेटिव प्लस I2 प्लस 2H आयंस, एरो MnO2 IO3 नेगेटिव प्लस वाटर। तो अब बच्चे आपने क्या देखा कि यहाँ पे 2H आयंस है, तो 2 OH आयंस ऐड कर लो, और इधर कर लो 2 OH आयंस ऐड। ये आ गया 2 वाटर।
तो 2MnO4 नेगेटिव प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर प्लस 2 टाइम एरो 2MnO2 IO3 नेगेटिव प्लस वाटर प्लस 2OH नेगेटिव। तो ये आया 2 वाटर से 1 वाटर, यहाँ पे आया H2O। ये बैठी हमारी बेसिक मीडियम में बैलेंस है, यानी 211 212। तो यानी ये जो बैठी 211 और 212, 2OH आयन से कितने बेटा? 2 विद OH आयंस, ये बैठी इसकी। तो जो शुरुआत में मैंने लिखी थी वो मैंने बैलेंस नहीं लिखी थी, अब मैंने बैलेंस करके लिखी है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या मेरा टास्क रहा होगा। पहले आप बैलेंस करो, फिर या नंबर भर देना। चलो अब इस सेकंड वाली को करो। करने दिया। MnO4 नेगेटिव H2O3 सेकंड लिख लेना। H2O3 2 नेगेटिव प्लस वाटर MnO2 प्लस सल्फेट आयंस और OH नेगेटिव। ये तो सेम है, इसकी करनी है। 2 सल्फर तो 2 सल्फर, 3 ऑक्सीजन और यहाँ 4 है, तो यहाँ 1 वाटर आप लगा देंगे। लेकिन अगर आप देखें 4 नहीं है, 2 4 8 है, 8 ऑक्सीजन हो गए ना, और यहाँ 3 है, यानी 5 आएंगे बेटा, 5 पानी। क्यों? 5 ऑक्सीजन और 3 ये, तो 8 हो जाएंगे। ये 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, 2 4 8, इस वजह से यहाँ 8 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 है, तो 8 में से 3 5 आए थे। अब यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे आ गए 10 H आयंस। 10 H आयंस में से अगर आपने 4 किया तो 6 का बैलेंस यहाँ पे आया, यहाँ 2 का आया। तो आपने माइनस किया, 6 माइनस माइनस 2 8 आए, तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए ज्यादा चार्ज की तरफ। और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 8 से। यहाँ 3 से करती जा रही हूँ मैं मल्टीप्लाई। अब करो। 2 H आयन आ गए हैं, कैसे करूं इसे बेसिक मीडियम के लिए? 2 H आयन इधर और 2 H आयन इधर, यहाँ 2 पानी आ जाएंगे, 1 पानी इधर है, यानी 1 पानी यहाँ बचेगा
और यहाँ पे 2 OH आयंस। यानी 831 और 862। ये इसकी बैलेंस है। डन डियर, सबका? आपका कुछ रह गया बच्चे? चलो लास्ट वाली आपके पास है, बैलेंस करना शुरू हो जाओ। आपको पता है मैग्नस सॉल्ट को हमें MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। MnO4 नेगेटिव प्लस Mn2 प्लस प्लस वाटर MnO2 प्लस H आयन। अब यहाँ क्या है, MnO4 नेगेटिव MnO2 में भी कन्वर्ट हो रहा है, और साथ ही साथ ये Mn2 प्लस जो है ये भी MnO2 में जा रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। यहाँ पे क्या करना है अब हमें, MnO4 MnO2, तो ये तो वही है सेम जो अभी तक बैलेंस कर रहे थे कि 4 H आयंस आ जाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसके अंदर, वही है 2 वाटर के साथ। इसको कर लो, Mn बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन इधर है, बस 2 वाटर इधर, 4 H आयन इधर, और 4 में से 2 गए तो 2 बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, दैट्स इट। 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा। 2 MnO4 नेगेटिव, 8 H आयंस, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 MnO2, 4 water, 3 times of Mn2 plus 6 water, 3 MnO2, 12 H ion, 6 electron। तीन और दो बेटा कितने हो गए, 5, तो 5 MnO2, और 4 वाटर, और ये यहाँ पे आ गए 2 वाटर, 12 आयन, और ये 4 H आयंस, और साथ में यहाँ बचा 3 टाइम्स ऑफ Mn2 प्लस। अब देखो लास्ट में इन्होंने H आयन में ही रखा है, देखो लास्ट में 2 3 2 5 4।
तो अब हम इसे OH आयन के साथ फर्दर न्यूट्रलाइज नहीं करने के। गॉट इट डियर? क्योंकि H आयन बन रहे हैं ना इस वजह से। So now the next one, अब हमें इसके करने हैं that is uses. It is used as a favorite oxidant in preparative organic chemistry. Bleaching of wool, cotton, silk and other textile fibers. For decolorization, oils are dependent on its strong oxidizing power. विद दिस बेटा हमारे ये या इसके सारे यूजेस भी खत्म होते हैं एंड नाउ हमारा डी ब्लॉक खत्म हुआ है। This week for sure, by Friday we'll be able to complete this chapter. 3 दिन का चैप्टर रहता है, 3 से 4 या मतलब बहुत कम रह गया, 3 दिन या 2 दिन ऐसे मान लो ये चैप्टर है, मतलब इस वीक का और है। उसके बाद बेटा आई स्टार्ट विद एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और फिर देखते हैं जैसे जैसे टाइम बचता है माइंस तक कर लेंगे, फिर चाहे एक चैप्टर फिर छोड़ेंगे। ओके, यहां तक तो पहुंचो, सितंबर आई वोंट टीच, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। ठीक है, सितंबर मतलब मेरे ख्याल से 6-7 से बच्चों के एग्जाम है, 6 या 7 तारीख से जो लगातार है। तो उसके बाद हम उस महीने कुछ नहीं करेंगे, इतने में आप करना, आपका जो भी पेंडिंग है आप कवर कर लो। फिर अक्टूबर में मेरा एक चैप्टर बचेगा, वो हम खत्म करके देन आई स्टार्ट उसके बाद कि मुझे सारे क्वेश्चंस कराने हैं चैप्टर्स। समझ गए? तो एक बार वो सिलेबस हो गया ना, फिर उसके बाद वी कैन फीड अप एन नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वी वांट। राइट, जैसे मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं ना हर चैप्टर के, पहले मैं ऑर्गेनिक्स पिक करूंगी, तो ऑर्गेनिक के पहले वो करेंगे। फिजिकल में बेटा हम इसलिए नहीं करने के क्योंकि फिजिकल के जितने मेरे नोट्स में क्वेश्चंस हैं मोर देन इनफ है, आप सारे करके जाइए फिर बताइए, बट पहले सारे कर लो। लेकिन मैं आपका 11th का वो वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वाले, एक बार ऐसी, ठीक है। और बस फिर तो हमारा DNF ब्लॉक बचेगा, फिर और तो कुछ नहीं, उसके क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके डियर, फिर मतलब सिर्फ क्वेश्चंस चलेंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर, विल नॉट वर्क मच। और मतलब पहले हम करेंगे उसमें ऑर्गेनिक्स में और फिर करेंगे इस इनऑर्गेनिक में। फिजिकल के हम जितने कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स, उससे ज्यादा हमें नहीं करने। अच्छा हाँ, नवंबर मंथ में आपके मतलब फर्स्ट संडे से मान लो टेस्ट सीरीज शुरू होगी, उसमें एक हफ्ता एक चैप्टर के लिए आपको मिला करेगा, एक हफ्ता एक चैप्टर के लिए। मतलब इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर जनवरी आपका एक हफ्ते में मैं एक चैप्टर का टेस्ट लिया करूंगी, सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। जो बच्चा मतलब मेरे साथ तैयारी करेगा ना, उसके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ जनवरी। फेब में फर्स्ट वीक में बस फिर फुल कोर्स के टेस्ट हो, तो इस तरह से प्रिपरेशन पूरी हो जाती। फाइन, चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अदर थिंग्स। नाउ पुट डाउन द हेडिंग लैंथेनाइज।
The first point is lanthanides are present in F block. आपको पता है बेटा लैंथेनाइज और एक्टिनाइज हमारे लैंथेनाइज एंड एक्टिनाइड्स लिखना बेटा आप प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक। तो जो लैंथेनाइज हैं उसमें 14 एलिमेंट्स हैं और एक्टिनाइड में भी 14 एलिमेंट्स हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 103 तक यहाँ सीटेड है। आई एम नॉट 103, आई एम सॉरी, 71 पहले, क्योंकि दोनों को तोड़ के लिख रहे हैं ना, एक साथ नहीं लिख रहे। और यहाँ 90 से लेकर 103 तक। ओके, तो इसलिए मैंने लिख दिया था शुरू में 58 से 103 टोटल ये सारे के सारे लैंथेनाइड सॉरी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक दो भाग में बटा हुआ है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अंदर। अब ये जो हमारे पास लैंथेनाइड सीरीज है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जैसे मैंने आपको पहले भी लिखवाया, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था एक बार अपना टेस्ट अपना टीचर का जरूर देख लेना, वो लोग किस को फेवर करती हैं वो कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स इन जनरल, xenon 54 4f1214 5d01 6s2। और थर्ड नंबर है एटॉमिक नंबर, रिमेंबर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, लैंथेनाइड्स की अब बात कर रहे हैं, 57 58 64 और 71। ये लैंथेनम होता है, ये सीरियम होता है, गैडोनिलियम होता है, ल्यूटिटियम होता है। ये सारे लैंथेनम, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटिटियम, सिंबॉलिकली भी याद रखोगे दैट्स फाइन। तो इन चारों के अंदर थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन का मुझे आपको समझाना है कैसे अलग है। मैं इसे ऐसे याद कराती हूँ, देखो एक मिनट सुनो, यू विल लाफ एट इट बट कई बार ना थोड़ा वेयर्ड तरीके से करके ना हमें चीजें याद हो जाती हैं। लस्सी गधे लूट कर ले गए, बोलो, अरे बोलो, वैसे तुम बहुत अच्छा अच्छा बोलते हो बेटा, आज पढ़ाई के लिए कुछ ऐसा अजीब बोल दो। चलिए जरा बोलिए, लस्सी, लस्सी, गधे लूट कर ले गए। ठीक है, इससे आपको याद ये रहना है, ये याद रखना है, देखो लस्सी गधे लूट कर ले गए 57 58 64 71, कि इन सबके अंदर जिनॉन 54 तो है ही, साथ ही साथ 5d1 6s2 है, और जो रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इधर आए, यानी सबके अंदर जिनॉन 54 लिख दो। फिर लिखो 5d1 5d1 5d1, फिर लिखो 6s2 6s2 6s2। अब जो बच रहा है वो 4f में लिखो, यानी देखो 54 प्लस 55 56 57, यहां तो जीरो बचा, 57 उतना गया, एक और बचा 4f1, 57 यहां तक हो गया था। अब 64 में से माइनस करो, 58 59 60 61 62 60 64, तो यानी आपके पास कितना बचा यहाँ पे 8। तो वो 8 आएगा आपका यहाँ पे, मतलब जो आप 7 सॉरी, तो आपके पास जो बचता जा रहा है वो यहाँ लिखोगे। अब ये 57 यहाँ आ गया, 58 59 60 61, अब ये 71 तक है बेटा, तो 10 और, तो यहाँ तो 14 आ गए। ठीक है, बाकी सब में अदर एलिमेंट यानी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, रेस्ट एलिमेंट्स में जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी लैंथेनाइड सीरीज में, उसमें 5d में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6s में 2 होंगे, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इधर आएंगे। समझ में आ गई बात? इन चारों में बस 5d1 आपको दिख रहा है, बाकी सब में 5d0 दिखेगा। इज इट क्लियर डियर? तो ये ध्यान रखना है, इससे आपको यानी पूरी कॉन्फ़िगरेशन याद हो गई लैंथेनाइड सीरीज की। भाई जो चार एक्सेप्शंस थे मैंने आपको अलग करा दिए, बाकी सबका नीचे लिखा हुआ है, ऐसे याद करना है इसे।
डन। आज यहीं तक रखते हैं बेटा, फिर बाकी सब कल करते हैं। तो आज हमने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए, कल 4th पॉइंट कवर करेंगे, फिर इसका आगे बढ़कर। ओके, तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ फॉर टुमारो, गुड बाय फॉर नाउ।